जैसा ही कल हमने पढ़ा था शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो शीत युद्ध के बारे में कल आपको मैंने ये बताया था कि शीत युद्ध क्या होता है, कि किस तरह उसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में हमने कल विस्तृत अध्ययन किया था, ठीक। तो शीत युद्ध के बारे में सबसे पहले आपको हम ये बताए थे कि शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो शीत युद्ध हुआ था, दो देश थे, जिसमें था एक यूएसए जिसे अमेरिका बोलते हैं, और एक है आपका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जिसे बोलते हैं। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, शीत युद्ध। और शीत युद्ध प्रारंभ कब हुआ था, तो 1945 से लेकर 1991 तक क्या हुआ था, शीत युद्ध का दौर चला था। यानी लगातार इतने सालों तक शीत युद्ध चलता गया, निरंतर चलता गया। जब हम इसकी बात करते हैं, यानी जब देखते हैं यहाँ पे हमने आपको बता रखा था कि शीत युद्ध, ठीक। आपको हमने कल फनी वे में समझाया था कि किस तरह शीत युद्ध होता है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ पीछे का जो भी पढ़ाया हूँ, ताकि जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हो उनको अच्छी तरह से पता चले कि क्या कल पढ़ाई हुआ था, ठीक। तो कल मैं केवल डेमो क्लास में आपको ये बताया था कि शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध के बारे में आपको कल विस्तृत से बताया था, ठीक। तो मैंने आपको शीत युद्ध के बारे में फनी में ये बताया था, जब दो या दो से अधिक शक्तिशाली देश, यानी जब दो या दो से अधिक शक्तिशाली देश आपस में मतलब एक तरह से बासाबासी करने लगता है और लगता है उनके बीच में युद्ध हो जाएगा, वही क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। यानी कि लगता है कि युद्ध अब हो ही जाए लेकिन युद्ध नहीं होता है, वही क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है, ठीक। यही मैं आपको केवल बताया था इतना तक। अब देखते हैं शीत युद्ध के होने का कारण, यानी शीत युद्ध जो हुआ था उसका कारण क्या था। तो पहला कारण आपका था विचारों में मतभेद, ठीक। जब पहला कारण जब हम देखेंगे तो पहला कारण है विचारों में मतभेद। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि विचारों में उनके बीच मतभेद कैसे हुआ। आपको भी पता है कि जो दो देश थे, दोनों अपने आप में परमाणु संपन्न देश थे। जब दोनों परमाणु संपन्न देश थे तो निश्चित ही क्या करेंगे, अपने आप में टकराव की भावनाएं उत्पन्न होगी। यहीं पे है कि जो दो देश थे, यानी कि सबसे पहले जब देखते हैं दो देश है, विचारों में मतभेद पहला देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के विचारों में मतभेद होने लगा। विचारों में मतभेद क्यों होने लगा, क्योंकि आपको भी पता है जो अमेरिका था वो चाहता था पूरी दुनिया पर पूंजीवादी व्यवस्था लागू हो, वही जबकि बाकी जो बच गया जिसका नाम है सोवियत संघ, वो ये चाहता था कि पूरी दुनिया पर साम्यवादी विचारधारा लागू हो। इन्हीं दोनों विचारधाराओं को लेकर क्या हुआ कि दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, ठीक। यानी कहासुनी चालू हो गई, ठीक। तो यहाँ पे यही है कि सोवियत संघ और विचारों में मतभेद होने लगा, क्योंकि सोवियत संघ यानी कि जो यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। उसके बाद है किस विचारधारा का समर्थक है, पूंजीवादी विचारधारा का। और वो चाहता था कि पूरी दुनिया पर, यानी जो पूरा वर्ल्ड है उस पर किस प्रकार का पूंजीवादी विचारधारा लागू हो। लेकिन वहीं पे जो सोवियत संघ था यानी यूएसएसआर, ये चाहता था कि जो पूरी दुनिया हो उस पर साम्यवादी विचारधारा लागू हो। इन्हीं दोनों बातों को लेकर इन दोनों के बीच में कहासुनी चालू हो गई, ठीक। यही था आपका पहला कारण था कि उनके बीच में युद्ध यानी कि युद्ध की भावनाएं क्यों उत्पन्न हुई। तो सबसे पहला कारण यही था कि उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। आपको भी पता है अगर दो लोगों के बीच में विचार मतभेद नहीं खाएगा, यानी विचार उनका नहीं मिलेगा, तो निश्चित से आपस में लड़ाई कर लेंगे, चाहे वो दोस्ती सगे क्यों ना हो, चाहे भाई ही क्यों ना हो, ठीक। आप अभी अपने पारिवारिक मामला में देख सकते हैं कि किस प्रकार दो भाई लड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों के विचारधारा मिलती नहीं है, मेल नहीं खाती है। तो क्या होता है, दोनों भाई आपस में लड़कर अलग हो जाते हैं। सेम इसी प्रकार आपको कल मैंने बताया था कि आप इनको यूएसए और यूएसएसआर को दोनों के एक ही भाई समझिए, ठीक। यानी दोनों भाई ही सगे भाई हैं। यानी क्यों मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऊपर में बता रखा था कि जो सोवियत संघ था और जो अमेरिका था पहले एक ही गुट में लड़े हुए थे। दूसरा विश्व युद्ध दोनों एक साथ लड़ा हुआ था, पहला विश्व युद्ध दोनों एक साथ लड़ा हुआ था, इसलिए मैं इनको एक भाई की संज्ञा दे रहा हूँ, ठीक। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जैसे दो भाइयों में मतभेद होता है, दोनों भाइयों में जब मतभेद हो जाती है, मतभेद की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो आगे चलकर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं,
सेम वही प्रकार यहाँ पे भी है, दोनों के बीच में विचारों में मतभेद हुआ। एक भाई बोल रहा था कि हम पूंजीवादी विचारधारा पूरी दुनिया पर लागू करेंगे, जबकि वही दूसरा दूसरा जो उसका भाई था वो बोल रहा है नहीं, हम साम्यवादी को मानते हैं, तो हम पूरे दुनिया में क्या करेंगे, साम्यवादी विचारधारा लागू करेंगे। ठीक इन्हीं विचारधाराओं को लेकर दोनों में क्या हुई, टकरार चालू हो गई। इसके बाद देखते हैं दूसरा कारण में क्या होगा। ठीक, दूसरा कारण देखते हैं, तो दूसरा कारण आपका है महाशक्तिशाली बनने की चाह। अब समझिए महाशक्तिशाली क्या होता है। ठीक, सबसे पहले समझिए महाशक्तिशाली, यहाँ पर आपका जिक्र हुआ है महाशक्तिशाली। ठीक, यानी कि क्या होगा, महाशक्तिशाली बनने की चाह, यानी महाशक्तिशाली कहने में तो हमसे ताकतवर कोई नहीं है, ये होता है महाशक्तिशाली। ठीक, तो आपको भी पता है जो यूएसए था, यूएसए, ठीक, यानी अमेरिका, अमेरिका ये क्या चाहता था, पूरी दुनिया पर पूंजीवादी विचारधारा लागू हो। और दूसरी बात, यहीं पे एक सोवियत संघ है जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, जो अभी केवल रूस बचा है। ठीक, वो ये कहता था कि जो पूरी दुनिया हो उस पर क्या हो, साम्यवादी विचारधारा लागू हो। इन्हीं विचारधाराओं को लेकर, यानी कि इन्हीं बातों को लेकर उनके बीच में क्या हुई, तीखी झड़प होने लगी। ठीक, अब देखते हैं इनकी शक्तिशाली बनने की चाह क्या थी। जो दूसरा विश्व युद्ध था, यानी कि जब शीत युद्ध की शुरुआत कब होती है, यानी दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद क्या होता है, शीत युद्ध शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा विश्व युद्ध के बाद अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में उसका दबदबा हो, यानी पूरी दुनिया में किसका वर्चस्व हो, कि अमेरिका को, यानी यूएसए ये चाहता था कि जो पूरी दुनिया है, यानी पूरा जो वर्ल्ड है, उस पर केवल हमारा ही कब्जा हो। ठीक, लेकिन वहीं पे वो भूल गया कि एक और उसका भाई था जिसका नाम था यूएसएसआर। वो ये चाहता था कि जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया उस पर किस विचारधारा का लागू हो, साम्यवादी विचारधारा लागू हो। देखिए यहाँ पे दिया है कि वो जो अमेरिका था पूरी दुनिया पर अपना दबदबा चाहता था, लेकिन सोवियत संघ भी चाहता था कि पूरी दुनिया पर किसका दबदबा हो, उसका हो, यानी पूरा दुनिया पर उसका वर्चस्व हो, यानी पूरी दुनिया उसके अधीन रहे। ठीक, ये विचारधारा दोनों के बीच में उत्पन्न हुई। यही मुख्य कारण थे कि दोनों के बीच में शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक, यानी दोनों के बीच में क्या हुई, शीत युद्ध की भावनाएं जाग गई, यानी दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए। ठीक, तो अभी हम आपको एक और बात बताते हैं। ठीक, आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि हम बार बार एक चीज बार बार हम रिपीट करें, पूंजीवादी। ठीक, तो ये पूंजीवादी क्या होता है, ऐसे सवाल उठेंगे जब आप नए नए वर्ड सुनेंगे। ठीक, नए नए जब आप उसको तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार के वर्ड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पूंजीवादी, आखिर पूंजीवादी क्या है। ठीक, तो पूंजीवादी के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी पूंजीवादी व्यवस्था होती है, यानी जो पूंजीवादी विचारधारा होती है, जिसमें राष्ट्र की संपत्ति, जो राष्ट्र की संपत्ति है, ठीक, राष्ट्र की संपत्ति नहीं, यानी कि जो भी आम लोगों की संपत्ति है उस पर स्वयं ही अधिकार वो मालिक होते हैं। जैसे आपका खेत हो गया, आपका घर हो गया, ये क्या आएंगे, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। ठीक, उसके बाद है कि उसके बाद आता है साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा में ये होता है कि जो भी आपकी संपत्ति है, जो भी आपके पास जमीन है, जायदाद है, वो सभी किसके अधीन रहेगा, सरकार के अधीन रहेंगे। ये क्या कहलाते हैं, साम्यवादी विचारधारा कहलाते है। यही दो विचारधारा जो आपको बार बार कंफ्यूजन डालता होगा। क्योंकि आपको नया वर्ड सुनने को मिला है कि साम्यवादी क्या है, साम्यवादी विचारधारा क्या है, पूंजीवादी विचारधारा क्या है। ये कॉमन बात है। जब आप नए नए वर्ड सुनिएगा तो आपके मन में डाउट आएगा, इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि साम्यवादी विचारधारा वो विचारधारा है जिसमें आपकी संपत्ति का मालिक आप स्वयं है, जबकि साम्यवादी विचारधारा में जो आपकी संपत्ति है उस पर किसका, देश का अधिकार होता है, यानी जो राष्ट्र है उसका अधिपत्य उस पर होता है। यही थी आपकी साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा। अब इसके बाद आते हैं, ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि शीत युद्ध। ठीक, इसके बाद है शीत युद्ध के अंत होने के मुख्य कारण क्या थे, यानी सबसे पहले आपने ये देख लिया शीत युद्ध होने के कारण क्या थे, अभी क्यों खत्म होता है शीत युद्ध, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो आपको थोड़ा अगर 11th में पढ़े होंगे तो थोड़ा सा टॉपिक उठाइएगा। ठीक, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में चर्चा होगा, सोवियत संघ के बारे में चर्चा है,
ठीक, यूनाइटेड नेशन के बारे में चर्चा है, सब कुछ के बारे में विस्तृत चर्चा है। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो इसका अंत क्यों हुआ, यानी इसका अंत होने के कारण क्या थे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए जो सोवियत संघ था यानी यूएसएसआर था, ये क्या होता है 15 भागों में विभाजित हो जाता है, यानी 15 भागों में टूट जाता है। सबसे बड़ा कारण यही था। कब टूटता है तो 1991 ईस्वी में क्या होता है, ये पूरी तरह से टूट जाता है। यानी जो एक सोवियत संघ था यानी एक पूरा साम्राज्य था, उस साम्राज्य का धीरे धीरे अंत हो जाता है, यानी वो साम्राज्य क्या करता है, टूट जाता है। टूटने के बाद 15 भागों में विभक्त हो जाता है और केवल एक अलग राष्ट्र बन जाता है जिसका नाम है रूस, जिसे अभी हम लोग वर्तमान समय में क्या बोलते हैं, रूस बोलते हैं। ठीक, लेकिन अब ये बात आती है कि उसमें 15 देश कौन कौन से थे। ठीक, आते हैं ना भावना उत्पन्न होगी कि मान लो कि 15 भागों में टूट गया तो ये कौन कौन से देश थे। इसका अध्ययन हमें विस्तृत चैप्टर 2 में एकदम विस्तृत दिया, सोवियत संघ के बारे में ही दिया है। आप इसी तरह जुड़े रहिए, ठीक है, जुड़े रहिएगा। आपको जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें आपको इसका भी डीपली नॉलेज दिया जाएगा। ठीक, अभी के लिए जितना इसमें जरूरत है मैं केवल उतना टॉपिक्स में जोड़ना चाहता हूँ। ठीक, इसके बाद है दोनों महाशक्ति कोरिया, कांगो, बर्लिन और अन्य जगहों पर आमने सामने आई, यानी दोनों मतलब इसके जो सहयोगी देश थे। ठीक, यानी जो सहयोगी देश थे वो क्या किए, यानी कि उनके बीच में आमने सामने आ गए, लेकिन लगा कि युद्ध होगा, लेकिन युद्ध नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पे उसके सहयोगी देश आपस में भिड़ गए थे। भिड़ने के बाद वहां पे जनमाल की बहुत काफी हानि हुई थी। ठीक, लेकिन यहीं पे क्या है, इसको भी अगर सोवियत संघ को भी देखिएगा वो भी ये सोचता था कि अगर युद्ध होगा तो निश्चित थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध चालू हो जाएगा जो दुनिया को एकदम विनाश के कगार पर ले जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा क्या है। ठीक, इसके बाद महाशक्ति के सहयोगी राष्ट्र के बीच कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में खूनी युद्ध एवं जनहानि हुई, लेकिन यहाँ पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध नहीं हुआ। सबसे बड़ी ट्विस्ट ये बात आती है, अभी आपको बताए थे ऊपर में कि कुछ ऐसे राष्ट्र थे जिनके बीच में क्या हुआ कि जिनके बीच में खूनी झड़प हुई, यानी वहां पर लोग मरे, सब कुछ हुआ, लेकिन जो मेन मुखिया थे, ठीक, यानी सोवियत संघ और अमेरिका, ये कभी आपस में फिर से नहीं लड़े, क्योंकि इनको भी अंदर अंदर से पता था अगर दो महाशक्ति लड़ेगी तो निश्चित है पृथ्वी विनाश के कगार में पहुंचेगी। ठीक, यही कारण था ये दोनों आपस में फिर से नहीं लड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ और बातें बता देना चाहता हूँ। ठीक, जैसे कि मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे है एक कॉमेडी टाइप का समझ लेते हैं। ठीक, मान लीजिए आपका एक बड़ा क्षेत्र हो गया, जैसे घर से समझाते हैं, घर से रिलेट करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो इस तरह आप समझिएगा तो और बढ़िया आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए आपका एक परिवार है और दूसरा एक और घर है, ये भी एक परिवार है, ये भी एक परिवार है। ठीक, ये दोनों के बीच में संबंध क्या है, भाई का है ना। हो तो दोनों के बीच में जब भाई का संबंध है तो मान एगो भाई है, ये कहता है कि चलो हम लोग कुछ अच्छा करते हैं, यानी कुछ बढ़िया करते हैं, लेकिन ये कहता है नहीं, ये मना कर देता है। कहा सुनी कैसे बढ़ती है जब दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। एक बोल दिया कि चलो आज हम कुछ अलग खाना बनाते हैं, ठीक, कुछ खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, ये दूसरा भाई बोलता है कि नहीं, ठीक नहीं है। ठीक, लेकिन ये कहता है कि नहीं हम मनीबे करेंगे, तो होता है दोनों आपस में लड़ जाते हैं, दोनों टकरा जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार क्या थे, एक भाई को आप ले लीजिए यूएसए और एक को ले लीजिए कौन सा यूएसएसआर, यानी ये हो गया अमेरिका और ये क्या हो गया आपका सोवियत संघ। ठीक, यानी ये दोनों भाई आपस में किस विचारधारा को लेकर लड़ गए, क्योंकि इनके विचारधारा मेल नहीं खाती थी। जब इनके बीच में विचारधारा मेल नहीं खाएगी तो निश्चित ही है एक भाई के पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा रहेगा। ठीक, मान लो इसके पास 4 रुपया है और इसके पास 2 रुपया है, तो ये इसको दबाने का ही काम करेगा।
लेकिन इसके पास भी 4 रुपया है और इसके पास भी 4 रुपया है, तो दोनों किसी से नहीं टकराएंगे। दोनों के बीच में कहा सुनी भले होगी, लेकिन लड़ाई नहीं कर सकते हैं। सही बात है ना? तो उसी प्रकार इसके पास भी क्या था, इसके पास, यानी यहाँ पे आप बोलते हैं USSR, इसके पास क्या था, परमाणु बम। परमाणु बम इसके पास था। और अमेरिका के पास भी क्या था, USA, इसके पास भी क्या था, परमाणु बम। ठीक, यानी उसके पास क्या है, परमाणु बम है, तो दोनों क्या बराबर हो गए ना, तो दोनों बराबर हो गए। ये भी जानते हैं कि अगर हम मारेंगे उसको परमाणु बम, तो वो भी उल्टा मारेगा फिर हमसे, तो हमारी भी जनसंख्या कम हो जाएगी, हमारा भी जो एरिया सिमट कर आ जाएगा, यानी हमारी नामो निशान मिट जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये भी यही सोचता है कि अगर हम मार देंगे तो वो भी मार देगा, यानी यही विचारधारा थी। तो इन्होंने कहा कि चलो हम अपने में बांट लेते हैं। यही बात थी कि दोनों के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ। ठीक, इसके बाद देखते हैं सुनिए, अब आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर दोनों महाशक्तियां, यानी जब आगे की बात होती है, आगे चलकर दोनों महाशक्तियों ने युद्ध भयंकर परिणामों के डर से दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। यानी क्या करते हैं कि दोनों को पता चल जाता है कि अगर युद्ध करेंगे तो निश्चित है दोनों की हानि होगी, और युद्ध होगा तो बहुत बड़े आकार पर हो जाएगा, फिर यानी उसका क्षेत्रफल और बढ़ता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, जो दुनिया पूरी दुनिया हुआ, ना हम शक्तिशाली बन पाएंगे ना वो शक्तिशाली बन पाएगा। तो इससे ये होगा कि वो जो आपका जिस पर हम सोचते हैं कि हम राज करेंगे, वही जब नहीं रहेंगे तो हम राज किस पर करेंगे। ठीक, इसी भय को देखते हुए उन्होंने क्या किया, आपस में समझौता कर लिया, कहा कि देखिए ठीक है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ना हम चाहते हैं ना आप चाहते हैं, इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होगा कि जो भी युद्ध की भावना है उसे समाप्त करते हैं और दोनों साथ रहते हैं। ठीक, इस प्रकार की विचारधारा उत्पन्न हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे मैं ऊपर में आपको बता दिया हूँ कि पूंजीवादी विचारधारा क्या है। तो देखिए, जब व्यक्ति अपने संपत्ति का मालिक खुद होता है, वो क्या कहलाता है, पूंजीवादी विचारधारा। जैसे अमेरिका है ना पूंजीवादी विचारधारा का, उसी प्रकार अगर जब साम्यवादी में जब व्यक्ति अपनी संपत्ति पर, यानी कि जब व्यक्ति की संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण हो जाता है, वो क्या कहलाता है, साम्यवादी विचारधारा। ठीक, जैसे में कौन सा है, रूस के यहाँ पर हम USSR कर सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या था, साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। ठीक, उसके बाद है आती है भारत की बात आती है, तो भारत में वर्तमान में दोनों, यानी पूंजीवादी और साम्यवादी तत्वों वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मौजूद है, जिसमें निजी स्वामित्व और सरकारी नियंत्रण दोनों का मिश्रण है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत की बात आती है, तो भारत में किस प्रकार की विचारधाराएं हैं, तो दोनों है, यानी साम्यवादी भी है और क्या पूंजीवादी भी है। वो सिचुएशन के हिसाब से क्या करता है, वो लागू होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका जो जमीन है, ठीक, जो जमीन है उस पर क्या आप स्वयं मालिक है ना, लेकिन उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि जब वहीं से हमको सरकार को निकलना हो जाए, तो आपसे क्या करते हैं, जमीन ले लेती है, मुआवजा देकर जमीन आपसे ले लेती है। तो क्या वहाँ पे साम्यवादी विचारधारा आ गई ना, अभी आपका जमीन पर आप खुद मालिक है, यानी स्वयं आप उस पर मालिक है। तो इस तरह क्या हुआ कि जो भी अभी आपका घर है या जमीन है, आप उस पर स्वयं मालिक है। ऐसा थोड़ा नहीं है कि कोई अगर आपके घर में बिना पूछे हुए चला जाएगा या आपकी जमीन पर बिना पूछे हुए वहाँ पे कुछ कर लेगा। ठीक, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि अब भारत की बात करते हैं, तो भारत में मिश्रित व्यवस्था है। पहले तो ये एग्जाम व्यू से बहुत काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत में किस प्रकार की विचारधारा है या किस प्रकार की विचारधारा है, तो मिश्रित विचारधारा है, यानी कि साम्यवाद और पूंजीवादी दोनों विचारधाराओं का मिश्रण है। यानी जिस प्रकार जैसी परिस्थिति आती है, उस तरह क्या होता है, उस अनुसार वो विचारधारा लागू हो जाती है। जैसे आपका जमीन हो गया, ठीक, अभी आपका जमीन है और अभी आप उसका स्वयं मालिक है, ऐसा नहीं रहे तो दूसरा कोई आकर उस पर खेती कर ले, ऐसा तो नहीं है।
लेकिन अगर मान लो सरकार को वहीं से अगर रेल लाइन निकालना हो जाए, वहीं पर एयरपोर्ट बनाना हो जाए, ठीक, या वहीं से उसकी सड़क निकालना हो जाए, या वहीं पर उसको सामुदायिक भवन बनाना हो जाए, तो क्या करता है, आपसे वो जमीन ले लेता है, ले लेती है ना सरकार। तो वही है कि जिस प्रकार वहां पे था कि केवल एक देश में एक ही विचारधारा है, लेकिन भारत में दोनों है, कंडीशन के अनुसार वो क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ, यानी यहाँ पे चालू होता है दो ध्रुवीय विश्व का। ठीक, यानी ध्रुवीय, यानी आपको भी पता है कि जो अमेरिका और मान लीजिए पूरा आपका वर्ल्ड है, ये आपका पूरा वर्ल्ड है। आपको हम पहले क्लास में बताए थे कि ये जो पूरी दुनिया थी, इसको मान लेते हैं दुनिया, ठीक, यानी जो पहले पूरी दुनिया थी दो भागों में विभक्त हो गई थी। एक तरफ कौन था, एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर। ठीक, यानी ये था आपका पूर्वी और ये था पश्चिमी गुट, यही था ना। तो यही आपका दो ध्रुवीय है, यानी एक ध्रुव में क्या हो गया, ये वाला एरिया हो गया, और एक तरफ क्या हो गया, ये वाला एरिया हो गया, यही था दो ध्रुवीय। अब इसका अंत कैसे होता है, अब इसके बारे में हम, इसका आरंभ कैसे होता है, यानी विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यही हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों महाशक्तियां विश्व के अलग अलग हिस्से में, यानी दोनों जो थी अलग अलग था, क्योंकि आपको भी पता है अगर नक्शा देखिएगा तो रूस इस साइड है ना, और वहीं पर अमेरिका देखिएगा तो इस साइड है ना। तो उसी पर क्या था, ये दोनों अलग अलग थे, अपना दबदबा बनाने में लगा था, जिससे दुनिया दो गुटों में बट गया। क्या हुआ, जिससे दुनिया क्या हुई, दो गुटों में बट गई। एक तरफ था पूर्वी गुट, एक तरफ था पश्चिमी गुट, यानी कि एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था यूएसए। ठीक, यानी इस तरफ दोनों बट गया। इसके बाद ऐसे में किसी भी देश के लिए यह रास्ता चुनना मुश्किल था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किस देश के साथ जुड़े, और जब ये देश तो उनसे जुड़ जाते थे, तब उन देशों की आर्थिक मदद की जाती थी। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी अगर मान लो नया देश आजाद होता था, ठीक, तो सबसे पहले उनको ये चुनना था कि आप किस संगठन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, यूएसए की तरफ जुड़ना चाहते हैं या यूएसएसआर की तरफ जुड़ना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई कहते हैं कि हमको यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के साथ हमें जुड़ना है, तो वो क्या करता था सोवियत संघ, कि उसको आर्थिक रूप से मदद करता था पहले, ठीक, सैनिक रूप से मदद करता था, सैन्य मदद देता था उसको, और उसके जो भी खनन उद्योग था उसमें क्या करता था, अपना बढ़ावा देता था, कहता था कि हम अपना सब कुछ टेक्नोलॉजी है, तुम खनन करो। ठीक, इस प्रकार क्या करता था, वो दूसरे देशों को सहयोग करता था। इसके बाद है छोटे देश महाशक्तिशाली देशों के बहुत काम के थे, यानी जो भी नए देश आ रहे हैं, यहाँ पे छोटे कहने का मतलब ये है कि जो भी नया देश है, यानी नए देश, यानी जो भी नए देश थे, ठीक, वो क्यों आखिर में जो भी शक्तिशाली देश उनके काम के थे। अब इसके बारे में देखते हैं। तो पहला आपका हो सकता है छोटे देश में महत्वपूर्ण संसाधन होते थे, जैसे तेल खनिज, ठीक, यानी तेल हो गया, खनिज हो गया, ये क्या थे, पर्याप्त मात्रा में था वहां पे। ठीक, जिससे क्या कौन उपयोग कर रहा था, जिस संगठन में वो जुड़ा है वो क्या करते थे, इसका भरपूर उपयोग कर सकते थे। दूसरी बात, छोटे देश में भू क्षेत्रों में हथियारों और सेनाओं का संचालन करते थे, यानी जो भी छोटे देश थे उनमें एक एरिया लेकर वहां पे अपना सैनिक संगठन, सैनिक क्या बोलते हैं, कबीला टाइप का, ठीक है, यानी सैनिक संगठन, तो वहां पे सेना को लाने के लिए क्या करते थे, अपना इंतजाम करते थे, यानी सैन्य बेस बना देते। सिंपल बात, सैन्य बेस क्या करते थे, वहां पे बना देते। जिससे क्या हो रहा था, मान लो कि अमेरिका के नजदीक में कोई सैन्य बेस बना लिया, ठीक, मान लो ये अमेरिका है, इसके बगल में कोई सैन्य बेस बना लिया, तो यहाँ से क्या कर सकते, इसकी निगरानी कर सकता है। पहले तो अगर यहाँ पे इसकी सेना होगी, अगर युद्ध लड़ता है तो सबसे पहले ये पहुंच जाएगा, सहयोग करेगा ना, और यहाँ से जो भी खाना निकलेगा, ठीक,
कुछ इस देश के लिए और कुछ ले जाएगा रूस के लिए ले जाएगा ना, अगर रूस में जुड़ा है तब। ठीक, इसके बाद है छोटे देश में महाशक्तिशाली एक दूसरे पर नजर रखने के लिए सैनिक संगठन, सैनिक ठिकाने यानी खुफिया विभाग बनाते थे। ठीक, तो क्या करते थे, सैनिक संगठन बनाते थे जो खुफिया विभाग था, यानी जैसे बताया यहाँ पे कि नजर रखने के लिए वो क्या करते थे, उसको बनाते थे। इसके बाद है एक बात आती है अप्रोच, ठीक, यानी जो भी आपका बात है यहाँ तक, यानी कि सिंपल बात, यानी छोटे शक्तिशाली देश बड़े देश का किस प्रकार काम करते, ये देख लिए। ठीक, इसके बाद देखेंगे जब आगे बात करते हैं, आगे आती है क्यूबा मिसाइल संकट। इससे पहले हम अवरोध के बारे में देख लेते हैं। ठीक, अवरोध क्या होता है, एक होता है अपराध और एक होता है अवरोध। तो कितने बच्चे ये सोच में पड़ गए होंगे कि यहाँ पे अपराध होगा कि अवरोध होगा, क्योंकि ये नया शब्द मिल गया। अवरोध क्या होता है, ठीक, जब यहाँ पे देखेंगे अवरोध युद्ध रोकथाम करने के प्रयास करना ही अवरोध कहलाता था। यानी जो भी हम युद्ध करते थे उसका रोकथाम जो भी करते थे वही क्या कहलाता था, अवरोध कहलाता था। ठीक, ये अब इसके बाद है हम देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक, तो ये जो टॉपिक है, ठीक, इसके बारे में हम आपको विस्तृत थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि जो क्यूबा मिसाइल संकट की बात करते हैं, ये शीत युद्ध क्या था, तत्कालीन कारण था, यानी तत्कालीन कारण था। ठीक, यानी शीत युद्ध का सबसे पहले आपका क्वेश्चन तैयार हो सकता है, ये कब हुआ था, तो 1962 ईस्वी में। ठीक, क्यूबा था ये किस संगठन के साथ जुड़ा हुआ था, तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक, यही है क्यूबा मिसाइल संकट। इसके बारे में हम कल विस्तृत अध्ययन करवा देंगे। ठीक, अगर आप चाहते हैं इसी तरह रेगुलर क्लास होते रहे, ठीक, रेगुलर पढ़ाई चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ ज्ञानपीठ लर्निंग जोन के साथ जुड़े और भारी से भारी मात्रा में से शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।